Good morning, everyone. Today onwards we start our topic tense. सब आपको पता होगा कि डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस क्या होता है. जैसे कहें टाइम और टेंस दो अलग अलग चीजें हैं. टाइम का संबंध जो है वो एक क्रिया के अर्थ के साथ रहता है, जबकि टेंस का संबंध है उसकी फॉर्म से. टाइम का कंसेप्ट जो है वो पूरे विश्व में एक समान है. जैसे हम कहें कि टेंस का कंसेप्ट जो है भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न है. इसका कंसेप्ट जो है भाषा या व्याकरण में एक स्वतंत्र माना जाता है. ये एक ग्रामेटिकल जो कंसेप्ट है, इसमें हम कहें कि पूरे विश्व में अगर कहें कि पास्ट की जो बातें हैं वो हिस्ट्री मान लें, प्रेजेंट की बातें हैं जो फ्यूचर की हैं, तो समय एक नॉन ग्रामेटिकल कंसेप्ट है जिसे मानव उस समय महसूस करते थे जब उनके बीच में किसी भाषा का विकास नहीं हुआ था. टाइम और टेंस के बीच के अंतर को समझने के लिए हम सेंटेंस पर विचार कर रहे हैं. जैसे हम कहें आई एम ए बॉय. अब आई एम ए बॉय क्या है, इसके अंदर कोई भी हमारे पास वर्ब नहीं है. और अगले जैसे हम कहें अब जो टेंस है वो थ्री टाइप्स के ही होते हैं. जैसे हम कहें टाइम के अकॉर्डिंग हम कहें कि प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है एंड फ्यूचर होता है. और वर्क के अकॉर्डिंग हम माने तो इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. अब हम थोड़ा सा आज हम दो टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनेट. अब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है क्या चीज है, थोड़ा सा आपको क्लियर करके बताएंगे. अब सबसे पहले बात, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता क्या है. सबसे पहली बात, अगर आपको इसकी पहचान की बात की जाए, पहचान में अगर आपके लाइन के अंत में ऐसा आ जाए ता है, ती है, ते हैं, तो हम उसे मान लेते हैं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनेट है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई बार हमें ऐसी लाइंस आ जाती हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि उसके पीछे क्या आना चाहिए. तो हम उसमें क्या कहते हैं कि कोई ऐसा एक्शन जो परमानेंट एक्शन हो, क्या कहेंगे, कोई परमानेंट एक्शन हो, कोई हैबिचुअल ट्रुथ हो, हैबिचुअल कोई भी एक्शन हो. हैबिचुअल एक्शन मतलब आप समझ ही रहे हैं कि जैसे शी ऑलवेज कम टू स्कूल ऑन टाइम, ही नेवर स्मोक्स, या कुछ भी ऐसा. और रूटीन एक्शन जैसे आई गेट अप एट 5 o'clock या 5 AM, जैसे भी कहें हम. और परमानेंट एक्शंस में जैसे हम आ जाते हैं कि आई लिव इन रूपनगर जेल, तो ये हमारा एक परमानेंट एक्शन है. और नेक्स्ट थिंग आ जाती है जैसे हम कहें यूनिवर्सल ट्रुथ. यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट. जब कोई भी ऐसा फ्यूचर प्लान्ड फ्यूचर एक्शंस हो उसे हम कहते हैं, वहां प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज होगा. जैसे मैं कहूं शी गेट्स मैरिड नेक्स्ट ईयर, मतलब कि वो उसकी जो शादी है वह अगले साल शादी करेगी. मतलब उसमें क्या है, वो अगले साल शादी करेगी का मतलब इसमें ये प्लान्ड फ्यूचर एक्शन है, उसमें हम कह सकते हैं. और जहां पे हमें ऐसे लगे कि कोई पोजेशन हो, पोजेशन का मतलब कुछ भी जैसे हैज या हैव, कुछ भी हमारे पास हैव है या हैज में है, ये होता है हमारा पोजेशन या ओनरशिप. जैसे हम कहें आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, तो ये हमारा फ्यूचर जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में आता है. अब बात आती है कि इसके रूल्स की, तो हमने बात कर ली कि परमानेंट एक्शन हो गया, हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल होता है, फ्यूचर एक्शन या पोजेशन. लेकिन इसको अगर हम बनाने लगे, इसका फॉर्म क्या होगा, रूल क्या होगा, तो हम पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, एस या ई एस लगाते हैं, और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है. अब जो ये एस या ई एस का मतलब ये होता है कि हमारी जो वर्ब की फॉर्म्स हैं वो वर्ब की फॉर्म होती है 5. आपको थोड़ा सा यहाँ पे भी क्लियर करेंगे. सपोज करो कि हमारी एक वर्ब है गो, हमारी सेकंड जो उसकी वर्ब होएगी वेंट, थर्ड होएगी गॉन, फोर्थ होएगी गोइंग, जो भी आईएनजी की फॉर्म होएगी, और यहाँ पे होएगी गोज, और ये फिफ्थ फॉर्म होएगी ईएस. अब हमें कुछ वर्ब्स के साथ पता नहीं होता कि हमें कैसे क्या लगाना है, तो आप थोड़ा सा एक ये भी याद रखें कि अगर किसी भी वर्ब का लास्ट लेटर एस आ जाए, एस एच आ जाए, एस एस आ जाए, सी एच आ जाए,
एक्स आ जाए, ओ आ जाए, जेड आ जाए, तो वहां पे हम ES जोड़ देंगे। क्लियर। अगर किसी का लास्ट लेटर क्या आ जाए, Y आ जाए, तो वहां पे हम IES जोड़ देंगे। सपोज करो कि कैरी आ गया, कैरी में हम क्या लगा देंगे, कैरीज। और अगर किसी भी लास्ट लेटर को अगर हम कहें कि Y आ गया, सपोज अगर Y से पहले हमारा एक क्या आ जाए, कोई वॉवल आ जाए। सपोज करो कि एक हमारे पास वर्ब है प्रे, अगर इस प्रे में Y है ये, और Y से पहले आ रहा है ए, और ए हमारा वॉवल है, तो वहां पे हम IES नहीं लगाएंगे, वहां पे हमारी वर्ब बन जाएगी फिफ्थ प्रेस। तो ये हमारा छोटा सा एक कंसेप्ट था जो हम वर्ब की फिफ्थ, यहाँ पे हमने लिखा कि एस या ES की जगह अगर हम लिखे कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी लगा सकते हैं, तो हम वहां पे क्या करेंगे, यहाँ ये कहाँ पे लगेगी वो आपको बताते हैं कैसे लगेगी। जस्ट स्टार्ट। अब हम यहाँ देखेंगे कि जैसे हम फॉर्म हम कहते हैं, जैसे हम सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ लाएंगे, आपने कि एक ट्रिक याद करनी है कि मैडम आयु देवी को एस या ES की भूख नहीं। अब मैडम आयु देवी कौन है, ये आप पूछ रहे होंगे, तो यहाँ पे हम बता दें IU दे एंड वी, ये हमारी आयु देवी हैं और इनको हमें एस या ES की जरूरत नहीं है, तो एस या ES का जरूरत यहाँ पे हम क्यों नहीं है, तो वर्ब का यहाँ पे हम फिफ्थ फॉर्म नहीं लगाएंगे। तो जैसे हम कहें मैं जाती हूँ, कहाँ जाती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, मैं बाजार जाती हूँ, तो यहाँ पे मैं जो है हमारा सब्जेक्ट है, मैं बन गया आई, और यहाँ पे हमने वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगानी है कि फर्स्ट लगानी है। अब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे एस या ES है, तो इसकी भूख नहीं है, तो इसका मतलब हमने क्या नहीं लगाना, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म नहीं लगानी, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो बन गया आई गो। अगर अब नेक्स्ट हमारी जो ट्रिक है वो ये रहेगी कि मैडम हिस्ट्री को SES की भूख लगी। अब लगी है, अब भूख लगी है, तो मतलब कि वो जब भी आएंगे तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES लेके आएंगे। गोज, ही गोज, वह जाती है, तो मैं जाती हूँ आई गो, वह जाता है ही गोज। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगर सपोज करो कि अफर्मेटिव सेंटेंस आ जाए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, ये तो आपको मैंने बता दिया। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म या कुछ भी प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। अब आपके पास नेगेटिव आ जाए, सपोज करो नेगेटिव आ गया, तो आप लगाएंगे सब्जेक्ट डू या डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप याद करें, कहीं भी डू आ जाए, डज आ जाए, तो वहां पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, डू नॉट या डज नॉट। अगर तो हमारा सब्जेक्ट सिंगल है, अगर हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, तो हम डू लगाएंगे, डू का मतलब दो से मान लो कि प्लूरल का मतलब दो से ज्यादा, और डज वहां पे लगाएंगे अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर मानना है। और हमें फर्स्ट पर्सन अगर सिंगुलर में तो आई भी आता है, लेकिन आई को हम सिंगुलर नहीं मानते, क्यों, क्योंकि आई हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो हम जब भी डज नॉट का प्रयोग करेंगे तो सिर्फ वहां पे करेंगे थर्ड पर्सन के साथ। थर्ड पर्सन आपको एक वीडियो बना देंगे, आपको बताएंगे कि थर्ड पर्सन होते क्या हैं, whom we are talking about। अब हमारा आता है नेक्स्ट इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर दोज which are we used for asking any question either of any helping verb or any of WH family। गुड। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम सबसे पहले डू या डज लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब सपोज करो कि मैं आपको कह दूं कि माली पौधों को
पानी देता है। अब ये हमारा हो गया सिंपल सेंटेंस। अगर यहाँ पे मैंने लगा दिया क्या माली पौधों को पानी देता है, तो पहले हम सिंपल देखें। सिंपल, ये माली सिंगल है ना, तो माली का क्या बन गया? गार्डनर। और पानी देना होता है वाटर। अब यहाँ पे क्या आया है, तो डज आएगा कि डू आएगा? डज आएगा, क्योंकि माली यहाँ पे अकेला है। डज गार्डनर वाटर, यहाँ पे वाटर एक वर्ब का काम करी। वैसे तो वाटर में पानी होता है, लेकिन यहाँ पे वर्ब का काम करी है वाटर द प्लांट्स। डज गार्डनर वाटर द प्लांट्स, ये हमारा इंटेरोगेटिव हो गया। अब हमारे सेंटेंसेस आते हैं मिक्स्ड सेंटेंसेस में क्या होता है कि जब हमारे पास कोई भी सेंटेंस जिसके अंदर क्या भी हो और नहीं भी हो, ठीक है। क्या तुम बाजार नहीं जाते हो, तो इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम करेंगे डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी? क्वेश्चन मार्क। इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। मैं आपको थोड़ी एक बार बताती हूँ कि जैसे तुम लगा था, तुम के साथ तुम का मतलब हो गया यू, और आयु देवी को के साथ हम डू लगाते हैं। डू यू नॉट गो टू market? Question mark. Do you not go to market? And the other matter is using contracted form. Don't you go to market? क्या तुम बाजार नहीं जाते हो? तो हम contracted form do not की होती है don't, and does not की होती है doesn't। ये याद रखें कि जब भी हम कभी किसी भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को यूज करते हैं, तो यहाँ पे तो हमने लगाया था कि डू या डज आया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर नॉट आया। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आई तो उसके तुरंत बाद हमने सब्जेक्ट लगाना है। यहाँ पे नॉट इकट्ठे नहीं लगाएंगे। तो ये था हमारा एक प्रेजेंट इंडेफिनेट के लिए। अब नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लिए। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक इसी में प्रेजेंट इंडेफिनेट में आपको एक टॉपिक और क्लियर करना चाहती हूँ कि जैसे हम हमारी क्लास 8th 9th 10th में आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स आ जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको ट्रांसलेशन ही पूछी जाए, कई बार ऐसे फिलअप की फॉर्म में आ जाते हैं। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, टाइम एडवर्बियल्स हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि वो हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है। तो कुछ ऐसे वर्ड जैसे ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, नेवर, सेल्डम, जनरली, यूजुअली, रेयरली, नॉर्मली एक्सेट्रा। तो कुछ ऐसे वर्ड से हमें पता चल जाता है कि ये हमारे क्या हैं, टाइम एडवर्बियल्स हैं। और अब हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। टू एक्सप्रेस एक्शन हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इसके टाइम एडवर्बियल्स ये रहेंगे एट दिस टाइम, नाउ, नाउ अ डे, दीज डेज, टुडे, डे बाय डे, स्टिल, एट द मोमेंट। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर जो इसकी फॉर्म होती है वो ये होती है, ध्यान दें कि सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, एंड ऑब्जेक्ट। इसका जो पता चलता है वो यहाँ से पता चलता है। जैसे किसी भी लाइन के अंत में आ जाए, रहा है, रही है, रही है, तो ये आ जाए तो हम वहां पे लगाते हैं प्रेजेंट, उसे समझते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। सब्जेक्ट इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो हम हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए। और हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए एज यू ऑल नो कि नेगेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर नहीं हो। जैसे सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एंड यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम कह दें तो हम कहेंगे यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैं वो हमारे आगे आ जाएंगी। ध्यान रखिए कि जब भी हमारे के जो हेल्पिंग वर्ब आगे आएंगे तो उसका आंसर हमेशा ही किस में आएगा, ना या हाँ में। जैसे मैं कहूँ क्या आप पढ़ रहे हैं, तो आप कहेंगे ना। तो अगर मैं कहूँ आप क्या नहीं पढ़ रहे हो, तो आप कहोगे हाँ।
पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे, मतलब हाँ या ना में आप जवाब दोगे जब भी आपके हेल्पिंग वर्ब्स आगे आ जाते हैं। तो इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेकंड मेथड जो आपको मैंने बताया था कि कंट्रैक्टेड फॉर्म्स होती हैं, जैसे हम कहें इज नॉट की बन जाएगी इजंट, एंड आर नॉट की बन जाएगी आरंट। तो इसी तरीके से कुछ कंट्रैक्टेड फॉर्म्स होती हैं, वो आपको एक लिस्ट भेज दी जाएगी और फिर उसके बाद आपको एक सेंटेंस बता रहे हैं, जैसे हम कहें गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट, गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स। अब इसमें हमारा जो प्लांट्स है वो ऑब्जेक्ट है, वाटरिंग हमारा वर्ब की फोर्थ फॉर्म है क्योंकि इसके साथ आईएनजी लगी हुई है, और गार्डनर सिंगल था इसीलिए हमने इज लगा दिया। आपको एक और बात बता दूं कि जब भी आई हो तो वहां पे हम एम लगाते हैं, यूल हो, दे हो एंड वी हो वहां पे हम आर लगाएंगे। एनी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब कुछ भी आ जाए, जैसे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं, कोई भी ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, जब कोई एनी नेम सिंगल नेम आ जाए तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। अब हम थोड़ा ऊपर फिर जाएंगे, गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स, तो यहाँ पे नेगेटिव में क्या आएगा, आप ही सोचिए, गार्डनर इज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स, गार्डनर इज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स। तो हम यहाँ पे इज गार्डनर वाटरिंग द प्लांट्स, इज गार्डनर वाटरिंग द प्लांट्स। तो ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव, और यहाँ पे मिक्स बन जाएगा इजंट गार्डनर वाटरिंग द प्लांट्स। तो ये आज हमने जो किया वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो हम आपको बता देंगे। तो कीप इट एंड कंटिन्यू, और आप इसे जरूर सीखते रहें एंड मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, और अच्छी वीडियोस के लिए भी आप मेरे को शेयर एंड सपोर्ट करें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।